हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक। बच्चों, आज हम चैप्टर देखेंगे रेशनल नंबर्स। बड़ा ही आसान चैप्टर है। ये आगे भी कंटिन्यूसली काफ़ी क्लासेस तक आपके चलता ही रहेगा, है ना। तो चलिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से शुरू करते हैं हम। तो रेशनल नंबर कौन से होते हैं बच्चों? रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम P बाय Q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। और यहाँ पे कंडीशंस भी हैं। दो कंडीशंस P और Q को सेटिस्फाई करनी होती है। वो क्या क्या हैं? एक तो ये कि P और Q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। और दूसरी ये कि Q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है। तो रेशनल नंबर्स आर द नंबर्स which can be expressed in the form P by Q, और where P and Q are integers and Q must not be equal to 0। ठीक है बच्चों। और मैं इसमें क्या करूंगा, इसमें बेसिक्स कवर करूंगा और उसके साथ कुछ एग्जांपल्स रखूंगा, तो वहां से आपको वो कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो हमने पढ़ा रेशनल नंबर कौन से होते हैं, P बाय Q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं जो, और जहां पे P और Q इंटीजर्स होने चाहिए और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब 0 के अलावा वो कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि कभी भी आप कैलकुलेटर पे करके देखना बच्चों, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? वहां लिखा आएगा मैथमेटिकल एरर, या कांट डिवाइड बाय 0, या नोट डिफाइंड। ठीक है बच्चों। चलिए अब मैं इसी के ऊपर अगर कुछ एग्जांपल्स ये लिखे हुए हैं मैंने, अगर मैं आपसे पूछूं मेरे को बताओ इसमें कौन से रेशनल हैं, तो हम देखेंगे कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हो। क्या ये रेशनल है? पहला, जी हाँ। क्यों? क्योंकि ये P बाय Q फॉर्म में है, और P और Q दोनों इंटीजर्स भी हैं, और Q 0 के बराबर भी नहीं है। इंटीजर्स आपको पता होंगे बच्चों, 0 1 2 3 4 सो ऑन, ऐसे नेगेटिव में -1 -2 -3, है ना। ये सारे इंटीजर्स होते हैं। तो ये रेशनल है। क्या ये रेशनल है? हाँ बच्चों, क्योंकि मैं इसके नीचे डिवाइड में 1 लिख सकता हूं। तो ये भी P बाय Q फॉर्म में हो गया, जहां पे दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारे क्या हैं? ये दोनों ही हमारे इंटीजर्स हैं, और Q नॉट इक्वल टू 0 है। ऐसे ही क्या ये रेशनल है? बिल्कुल है। क्या ये है बच्चों रेशनल? नहीं। क्यों? ऊपर -1 तो ठीक है इंटीजर है, लेकिन डिवाइड में ये √2, ये बच्चों इंटीजर नहीं है √2, तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। क्या ये रेशनल है 3/0? तो इसका भी आंसर आ जाएगा नो। क्यों? क्योंकि P बाय Q इंटीजर्स बट Q नॉट इक्वल टू 0, लेकिन Q तो यहाँ पे 0 लिया हुआ है, तो कंडीशन है कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर नहीं है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा डेफिनेशन। और ये चलिए, रेशनल नंबर्स हमारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी। जैसे पॉजिटिव के एग्जांपल लिखे हो मैंने 2/5, ये -6/-7। क्यों? इसे क्यों पॉजिटिव कह रहे हैं हम? क्योंकि ये ऊपर से नीचे ये माइनस का साइन कैंसल आउट हो जाएगा। ऐसे में आपको कहूं बच्चों नेगेटिव कौन से होंगे, तो मैं ये भी नेगेटिव हो गया मेरा, मैं इसे भी नेगेटिव में काउंट करूंगा, है ना। तो ये जो नीचे वाला साइन होता है, इसे चाहे आप ऊपर लिख सकते हैं चाहे आगे, वो एक ही बात है। ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव भी क्लियर हो गए बच्चों आपको। ठीक है। तो कई बार वो ऐसा सम दे देते हैं, -2/-3 लिख दिया, है ना, और वो पूछेगा क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव। अब बहुत सारे बच्चे सिर्फ माइनस देख के बोल देते हैं, नहीं, आप देखेंगे कि ऊपर और नीचे माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, पॉजिटिव में काउंट होगा बच्चों। ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पे हम चलें अगर, तो वो है हमारा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। चलो हम इस एग्जांपल के साथ ही आपको समझाते हैं। जैसे मैंने एक रेशनल नंबर लिया बच्चों 2/5, मैं कहूं इसके मुझे 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करके दिखाओ, तो मुझे सिंपली क्या करना है बच्चों, 2/5 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। 1 से तो नहीं करूंगा, क्योंकि 1 से करूंगा तो सेम ही आ जाएगा, तो मैं 1 से बड़े किसी भी नंबर से कर दूंगा। मैंने 2 से कर दिया ऊपर नीचे, तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा 4/10, है ना। हम 3 रेशनल नंबर्स, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड कर रहे हैं 2/5 के। ठीक है।
ऐसे ही ऊपर नीचे मैं किससे कर देता हूं, दूसरा फाइंड करने के लिए 3 से कर देता हूं। ये कितना बन जाएगा 6/15। ठीक है, ऐसे थर्ड फाइंड करना हो 4 से कर दो आप मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, है ना। क्योंकि हम ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम कुछ गलत भी नहीं कर रहे, क्योंकि मैथ्स में आप अपना कुछ कर सकते हैं, लेकिन रूल क्या होता है कि एक जगह नहीं करेंगे आप। सिर्फ न्यूमरेटर में अपने आप से 2 मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आपको वो बैलेंस भी रखना होता है। तो बैलेंस रखने के लिए हम फिर ऊपर भी और नीचे भी दोनों जगह करते हैं। ठीक है बच्चों, तो जरूरी नहीं आपको 2, 3, 4 से ही करना है। आपका 10 से दिल कर रहा है 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 से कर दो, 12 से कर दो। क्लियर बच्चों, आई होप आपको क्लियर हो गया कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड करते हैं। ऊपर नीचे 1 से बड़े या छोटे भी हम ले सकते हैं, कोई इशू नहीं होता, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक ही बात बनेगी। जब आप माइनस से भी करके देखो, माइनस से माइनस को कैंसिल आउट हो जाता है तो आंसर सेम ही आएगा। इसलिए हम बोल देते हैं 0 से बड़े किसी 1 से बड़े किसी भी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है बच्चों, चलिए हम आगे चलें। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों रेशनल नंबर की? एक कंडीशन तो ये सेटिस्फाई होनी चाहिए कि डिनोमिनेटर मतलब क्यू हमेशा पॉजिटिव हो। दूसरी क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए कि उनमें कुछ भी कॉमन डिवाइजर ना हो। अब मैं इस चीज को समझाता हूं। जैसे मैंने एक नंबर लिख दिया बच्चों, मैंने लिख दिया माइनस ये 5/-15। क्या ये रेशनल नंबर अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि यहां तो एक तो डिनोमिनेटर क्यू भी नेगेटिव है और मोर ओवर इनमें कॉमन फैक्टर है भी, कॉमन डिवाइजर भी है। वो कैसे, मैं समझा देता हूं आपको। पहले तो हम इसका ये जो इसमें एरर है उसे दूर करें। हमें माइनस ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, हमने ये माइनस लिख दिया बच्चों, ऊपर लिख दो, यहां आगे लगा दो, एक ही बात है। दूसरी चीज, ये कैंसल आउट होता है, बिल्कुल होता है 5 के टेबल पे। 5 इंटू 1 5 इंटू 3, तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बन गई बच्चों? -1/3, जिसका मतलब यही होगा। लेकिन हमने ध्यान क्या रखना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में? हमें ध्यान रखना होता है कि हमने एक तो नीचे माइनस नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर के साथ, क्यू के साथ, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। और दूसरी बात क्या होनी चाहिए उसमें कि उसमें कुछ भी कॉमन डिवाइजर नहीं होना चाहिए। अगर कुछ कॉमन है तो उसे हम कट कर देंगे, जैसे नॉर्मली हम जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये बन गई। चलिए आगे देखते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट है बच्चों एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रेशनल नंबर। अब एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या मतलब होता है? तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है बच्चों, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू कंसीडर करते हैं हम, उसके साइंस को इग्नोर करते हैं। ठीक है, सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रेशनल नंबर इज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इग्नोरिंग द साइंस। ठीक है, तो हम उसमें साइंस को कंसीडर नहीं करते। जैसे कि बच्चों मैं 2/5 की आपको कहूं तो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हम साइड में ये 2 वर्टिकल लाइंस लगा देते हैं, जिन्हें आप +1 में हायर क्लासेस में जाके कुछ मोड, मॉडुलस उन फंक्शंस के रूप में भी पढ़ेंगे। चलिए वो तो बहुत हायर क्लासेस की बात होगी। तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए सिंपली आपको ध्यान रखना, हम क्या लगा देते हैं? 2 वर्टिकल लाइंस। ठीक है, तो इसका मतलब होगा हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहे हैं। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? सर साइन इसका कुछ वैसे ही नहीं है, मतलब प्लस होता है तो हम आगे लगाते ही नहीं। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ये बन गई 2/5। ठीक है, इसमें भी एक थोड़ा ध्यान रख लें, आप अलग अलग लिख दिया करें। पहले न्यूमरेटर का अलग, फिर डिनोमिनेटर का अलग। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ये, इसकी ये, मतलब हम साइन नहीं लेंगे साथ में। ये चीज़ आपको बेटर समझ आएगी इस एग्जाम्पल से, तो इसे थोड़ा ध्यान से देखना। हमने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी, हमने साइड में 2 वर्टिकल लाइंस लगा दी बच्चों। फिर मैं इसकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की अलग अलग कर दूंगा। बहुत सारे लोग अलग अलग नहीं भी करते, डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन मेरा मानना है अलग अलग लिखें आप। ठीक है, हर छोटे छोटे स्टेप को फॉलो किया करें, इग्नोर मत करा करें। ठीक है बच्चों, अब -8 मैंने क्या बोला? मैं सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लूंगा एब्सोल्यूट में, साइन को नहीं देखूंगा। तो ये माइनस को मैं इग्नोर कर दूंगा, सिर्फ 8। यहां कुछ आगे वैसे साइन नहीं था तो यहां आ जाएगा 7। ठीक है बच्चों।
तो कोई भी नेगेटिव रेशनल नंबर होगा उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। आई होप आपको ये क्लियर होगा, है ना। जैसे मैं आपसे सिंपली ही पूछ लूं कि बच्चों -2/3 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, तो आंसर हो जाएगा सर इस साइन को इग्नोर कर दो, 2/3 आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एक्सप्रेस -5/3 एज अ रेशनल नंबर हुज न्यूमरेटर इज 5 एंड -20। चलिए न्यूमरेटर कितना बनाना है बच्चों, 5। तो इसको एक्सप्रेस करो, मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं, जिसका न्यूमरेटर हो 5। अभी क्या है -5। मेरे को ये बताओ इस -5 को +5 में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूं, मैं सिंपली ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा बच्चों, -1 से। क्यों, ऐसा करने से क्या होगा, क्योंकि जब माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होगी साइन हो जाता है प्लस का, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 5 इंटू 1 5, ऐसे प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा, 3 इंटू 1 3। ये माइनस मैं ऊपर भी लिख सकता हूं, चलो इसे ऊपर नहीं लिखूंगा क्योंकि न्यूमरेटर मेरे को 5 ही चाहिए, इसको मैं यहीं तक छोड़ दूंगा बच्चों। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। तो -5 न्यूमरेटर था, जबकि मेरे को क्या गया, इसका न्यूमरेटर क्या बनाओ, +5। ठीक है, हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए इस एग्जाम्पल से और बेटर समझ आ जाएगा आपको सेकंड से। इसी का न्यूमरेटर -20 बनाओ, तो साइन हम क्या लेंगे बच्चों, हम ऊपर नीचे सिंपली 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, ऊपर तो माइनस प्लस माइनस, 5 इंटू 4 20, नीचे प्लस इंटू प्लस प्लस 3 इंटू 4 12। तो उसी रेशनल नंबर को हमने -20 न्यूमरेटर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अगर ये कहता +20 तो मैं +4 के साथ मल्टीप्लाई करने की बजाय मैं किसके साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता बच्चों, -4 के साथ, क्योंकि तब माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता। ठीक है, आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट सम आज की वीडियो का वो है इवेल्युएट, वैल्यू निकालो इसका। तो पहले तो ये एब्सोल्यूट वैल्यूज निकालेंगे हम, फिर प्लस करेंगे। चलिए 1/3 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेम ही आ जाएगी, साइन ऑलरेडी कोई है ही नहीं इसके आगे, वही आ जाएगी, प्लस का प्लस। -3/2 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, ये आ जाएगी 3/2, माइनस इग्नोर कर देंगे, है ना, जो अंदर ही माइनस है। ठीक है, और आगे हम, वैसे मैंने बताया था इसको कि आगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग लिख के करेंगे, चलो मैं कर ही देता हूं। तो सबसे पहले तो मैंने ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के अलग अलग लगा दिए वर्टिकल लाइंस। अब ये 1 की वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू 1, 3 की 3, यहाँ प्लस का प्लस, -3 की 3, 2 की 2। इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, अब हम करेंगे यहाँ पे एलसीएम। 2 और 3 का एलसीएम 6, 6 3 से 2 पे जाता है, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई, 6 2 से 3 टाइम्स, तो 3 के ऊपर मल्टीप्लाई, सो आंसर आ गया हमारा 11/6। ठीक है बच्चों, आई होप आपको सब क्लियर होगा। फिर भी जो कंसेप्ट एक बार वीडियो देखने में समझ नहीं आता, उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को रिवाइंड कर लिया करें वीडियो को। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। बाय, टेक केयर एवरीवन।